स्कूल में हम 26 जनवरी का झंडा फहरा कर लड्डू खाएंगे। मैं तो एक नाटक की तैयारी की हूँ। मैं रिंकी पिंकी और सुमन मिलकर नाटक खेलेंगे। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ 26 जनवरी मनाने। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे आज स्कूल में पिटाई नहीं होगी। हम केवल झंडा फहरा कर और लड्डू खाकर चले आएंगे। अरे वाह, स्कूल में लड्डू खाने को मिलेगा। तब तो मैं भी चलता हूँ स्कूल में लड्डू खाने। अरे मेरे हाथी राजा रुक जा, शांत हो जा और घर चल। अरे वो कार वाला, जल्दी कार को पीछे लेके भाग। ये मेरा हाथी पागल हो गया है। बोला था कार को हटा ले, लेकिन तू माना नहीं। अरे चिंटू और चिंकी, और कितना दूर है स्कूल? मैं थक गया हूँ साइकिल चलाते चलाते। बस 2 किलोमीटर और है, हम जल्दी पहुँच जाएंगे अब। अरे स्कूल बाद में पहुँचेंगे, पहले आगे देखो। एक बड़ा पागल हाथी हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। अरे बाप रे, वो पढ़ने वाले 3 बच्चे इधर ही आ रहे हैं। अब क्या करूं? चल हाथी, उधर चल, उधर चल। अरे मम्मी रे, इतना बड़ा हाथी, वो तो हमें कुचल देगा। चिंटू और बाबू, चलो वापस जल्दी घर चलते हैं। हम अब आगे नहीं जा पाएंगे। अरे हमें स्कूल जाना है, झंडा फहराने, घर नहीं। और मुझे लड्डू खाना है 26 जनवरी का। अरे वो बच्चों, जल्दी भागो आगे से। ये मेरा हाथी पागल हो गया है, तुम सबको कुचल देगा। भागो जल्दी। अरे भागो रे चिंटू और बाबू। बाप रे, ये पागल हाथी तो आज हमारा लड्डू बना देगा रे दादा। जल्दी जल्दी साइकिल को चला बाबू, वो पागल हाथी तुम्हारे पीछे ही है। अरे बाप रे, ये सब वापस क्यों आने लगे? अरे चिंटू और चिंकी, मैं अपने छोटे छोटे पैरों से साइकिल तेज नहीं चला पा रहा हूँ। अरे बाबू, पूरा दम लगा के साइकिल को चला, नहीं तो हाथी तुम्हें कुचल देगा। भागो बच्चों, और तेज भागो। ये मेरा हाथी पागल होकर बहुत खतरनाक हो गया है। अरे चिंकी, बाबू तो बहुत पीछे रह गया। अब क्या करें हम? लगता है अब ये छोटा बच्चा बचने वाला नहीं है। अरे चिंकी, हाथी ने बाबू को अपने सूंड से मारकर फेंक दिया। अरे दादा रे, ये कमीना पागल हाथी तो एक छोटे बच्चे को भी मार दिया। अब मुझे जेल जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा रे दादा। हाथी उधर चला गया। चिंटू, चल बाबू के पास चलते हैं। जल्दी चल रहे चिंकिया, मेरे बाबू को क्या हो गया? अरे बाप रे, हाथी ने तो उस लड़की को मार दिया। अब वो लड़का बचने वाला नहीं है। मैं अब लड्डू नहीं खाऊंगा, घर भागता हूँ। बाबू 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 बाबू, तू ठीक तो है बाबू? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? बाबू उठ ले बाबू, क्या हो गया तुझे? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? चिंटू, कहीं बाबू के तो नहीं बोल गया? रोना बंद कर, बाबू को कुछ नहीं होगा। चल जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, डॉक्टर के पास। हाँ, जल्दी बाबू को लेकर चलो डॉक्टर के पास। चल आजा बाबू, चल अब जल्दी से दौड़ चिंकिया। उधर चल चिंटू, उधर है हॉस्पिटल। और तेज दौड़ चिंकिया, हमें जल्दी बाबू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचना होगा। देखो आ गए चिंटू, वो रहा हॉस्पिटल। अरे वो डॉक्टर साहब, जल्दी से हॉस्पिटल का दरवाजा खोलो। डॉक्टर डॉक्टर, जल्दी दरवाजा को खोलो। अरे कौन चिल्ला रहा है मेरे हॉस्पिटल के बाहर? बोलो, क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों? डॉक्टर साहब, मेरे बाबू को बचा लीजिए। क्या हो गया तुम्हारे बाबू को? एक पागल हाथी ने मेरे
इंजेक्शन लगाता। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा सांप कहाँ से आ गया? अरे वो सांप हट जा आगे से, नहीं तो साइकिल से कुचल जाएगा तू। बोला था कि हट जा आगे से, अब कुचल गया ना तू। अरे दादा, ये तो टैब बोल गया साइकिल से कुचल कर, अब क्या करूं? अरे बाबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रोड पर? अरे चिंटू, मैंने इस सांप को साइकिल से कुचल दिया और ये टैब बोल गया है। क्या? अरे बाबू, ये नाग है और इसने तुम्हारा फोटो खींच लिया है अपने आंखों में। क्या बकवास कर रहा है चिंटुआ? अरे बाबू, मैं बकवास नहीं कर रहा। मैंने बूढ़े लोगों से सुना है कि ये सांप मारने वाले का फोटो खींच लेते हैं। तो अब क्या होगा? अब इस सांप का मेहरारू नागिन तुमसे बदला लेगी, तुम्हें डस कर। तुमने बहुत बड़ी गलती किया है बाबू, वो नागिन तुम्हें छोड़ेगी नहीं। डरा मत रे चिंटुआ, मेरी फट रही है। अरे बाबू, वो देख, इस सांप की मेहरारू नागिन आ गई। अरे माई रे, अरे बाप रे, अरे नानी रे, अरे नाना रे, बचा ले रे चिंटुआ मुझे। मैं अभी क्या नहीं बोलना चाहता, तो चल इसे छुप कर देखते हैं। हाँ, भाग रे दादा। देख बाबू, वो नागिन उस नाग के आंखों में से फोटो डाउनलोड कर रही है। अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। छी छी छी, अचानक ये बदबू कहाँ से आने लगी? अरे बाबू, तू चढ़ी में ही हक दिया। तू तो बहुत ही ज्यादा डर गया है। माई रे दादा, अब मेरा क्या होगा? अरे बाबू, तू डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अरे दादा, उसकी मेहरारू आ रही है मुझे काटने के लिए। उसने मेरा फोटो देख लिया रे चिंटुआ। भाग बाबू। अरे बाबू, वो नागिन बहुत ही गुस्से में है। उसने तेरे टट्टी को भी नहीं छोड़ा, उसे भी काट लिया। क्या? अब वो हमारे पीछे आने लगी। जल्दी चलो, घर में जाकर छुप जाते हैं। जल्दी दरवाजे को बंद कर दे चिंटुआ, नहीं तो वो नागिन घर में भी घुस जाएगी। हाँ, बंद करता हूँ। मम्मी मम्मी, कहाँ हो मम्मी? अरे मम्मी, कहाँ हो? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? और तुम लोगों ने घर का दरवाजा क्यों बंद कर दिया? नागिन 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 नागिन, क्या कर रहा है तू? बाहर नागिन है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे डस लेगी रे दादा। क्या? नागिन तुम्हें डस लेगी? तू ये क्या बकवास कर रहा है बाबू? अरे मम्मी, मैं बताता हूँ। बाबू ने एक नाग को साइकिल से कुचल दिया और अब उस नाग की नागिन बाबू के पीछे नहा धोकर पड़ी हुई है। क्या? जाकर खिड़की से देखो, वो घर के बाहर ही बैठी हुई है। ठीक है, देखती हूँ। अरे मोरी मैया, बाबू तो सही कह रहा है। ये नागिन तो फन फैलाए घर के बाहर ही बैठी हुई है। मम्मी, मैं अभी क्या नहीं बोलना चाहता। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। अरे चुप कर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना तुम्हें बचाने के लिए। तो अब उस नागिन को कैसे भगाए मम्मी? रुको, मैं उसे भगाती हूँ। हाँ, जल्दी भगाओ, जल्दी भगाओ। रुको, डंडा लेकर आती हूँ। अब देखती हूँ कि कैसे नहीं भागती है वो नागिन। चल भाग जा, नहीं तो डंडे से मार दूंगी तुम्हें। अरे मायरे,
अरे बाबू रे, वो नागिन बहुत ही खतरनाक है, मैं उसे नहीं भगा पाऊंगी। डर के मारे मुझे टट्टी लग रही है, तो जल्दी जा बाथरूम में। बाप रे, बहुत जोर की लगी थी टट। बिल्ली, हमें छोड़ दो, हम घर से पैसा लाकर तुम्हें दे देंगे। चुप कर, तुम तीनों हमारा 3-3 आइसक्रीम खा गए फोकट में। तुम्हें तो पूरे दिन इस भयानक गर्मी में ऐसे ही रहना पड़ेगा। मम्मी पापा बचाओ। मम्मी आगे चलो दूसरे गांव में, अब हम वहीं आइसक्रीम बेचेंगे। ठीक है, चलते हैं। मम्मी, हम इन तीनों लड़कों को ऐसे ही कब तक घोटे रहेंगे? चलो हम इन्हें शेर के पिंजरे में डालकर शेर को खिला देते हैं। क्या? नहीं नहीं, केवल एक आइसक्रीम खाने के लिए तुम हमें शेर के पिंजरे में डालोगे? हाँ, तुम्हें हमारा आइसक्रीम खाने की सजा मिलेगी। चिंटू और चिंकी, अब हम तीनों शेर का खाना बनने वाले हैं। अरे चिंटू के पापा, कहाँ हो? जल्दी आओ, किचन में एक जहरीला सांप घुस गया है। अरे कब से देख रही हूँ कि ये सांप हिल ही नहीं रहा। चुपके से पास चलकर देखती हूँ। बड़ा ही खतरनाक सांप है, धीरे धीरे छूती हूँ इसको। अरे ये सांप तो हिल ही नहीं रहा, लगता है ये नकली सांप है। उठाकर देखती हूँ। अरे ये तो सच में एक नकली सांप है। इस सांप से चिंटू, चिंकी और बाबू ने मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं अब उन तीनों को छोड़ूंगी नहीं। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, आओ आओ आइसक्रीम खरीद लो। मम्मी, वो देखो वहाँ पर है शेर का पिंजरा। वहीं चलो, इन तीनों को शेर के पिंजरे में डाल देते हैं। नहीं नहीं रे बिल्ली मौसी, हमें शेर के पिंजरे में मत डालो, नहीं तो वो शेर हम तीनों को चबा चबा कर खा जाएगा। तो तीनों आइसक्रीम का पैसा दे दो जो तुमने खा लिया, तो हम तुम्हें शेर के पिंजरे में नहीं डालेंगे। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। मम्मी, इनकी बातें मत सुनो और जल्दी चलो वहाँ। हम इन्हें उस पिंजरे में डालकर दूसरे गांव में चलते हैं आइसक्रीम बेचने। हाँ, तुम सही कह रहे हो, तो चलो। बाप रे, देखो वो शेर कितना बड़ा और खतरनाक दिख रहा है। जब वो शेर मुझे खाने के लिए आएगा तो मैं उस शेर को ही काट लूंगा। कभी देखे हो शेर का दांत? तुम्हारे हाथ जितना बड़ा होता है तुम उससे जीत नहीं पाओगे। मौसी मौसी, मुझे भी आइसक्रीम दो ना खाने के लिए। कई दिनों से कुछ भी नहीं खा पाया हूँ। अरे आइसक्रीम नहीं शेर खान, हम तुम्हारे लिए इंसान के बच्चे लाए हैं। ये देखो आगे उल्टा लटके हुए हैं। अरे वाह मेरी मौसी, तुम तो बहुत ही बढ़िया खाना लेकर आई हो। कई दिनों बाद बढ़िया खाने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। बिल्ली रुक जाओ, तुम केवल मुझे छोड़ दो, मैं घर से पैसा लेकर आ जाऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। कहीं तुम भाग गई तो? मैं नहीं भागूंगी, चिंटू और बाबू तो यहीं रहेंगे ना। ठीक है, जाओ और 10 मिनट में पैसा लेकर आओ, नहीं तो 10 मिनट बाद इन दोनों को शेर को खिला देंगे। ठीक है, खिला देना। अब खोलो। 10 मिनट से पहले ही आ जाना चिंकिया। अरे क्या पंचायत कर रही हो मौसी? जल्दी उन लड़कों को पिंजरे में डालो ना। चुप कर तू शेर खान, 10 मिनट बाद इन्हें खा लेना। अच्छा, तो चिंकिया घर आ रही है, अब उसको इस डंडे से पिटाई करूंगी। अब पैसा किससे मांगू? मम्मी और पापा तो घर में दिख ही नहीं रहे हैं, मैं यहाँ हूँ। अब तू बचेगी नहीं। तूने मेरे पास नकली सांप भेजकर मुझे बेवकूफ बनाया। ये ले, ये ले, ये ले।
तुम्हारी मम्मी बहुत तेज लग रही है। अरे मौसी बहुत तेज भूख लगी है, तब तक कुछ खाने के लिए दे दो ना। आम वाला, लीची वाला, कटहल वाला तीनों दे दो एक ही साथ, एक ही बार में खा जाऊंगा सबको। ठीक है, लेकर आता हूँ। पहले शेर आइसक्रीम खा रहा है, उसके बाद वो हमें खाएगा रे दादा। पता नहीं चिंकी कब पैसा लेकर आएगी। ये लो तुम्हारा आइसक्रीम शेर खान। हाँ, अब उन दोनों को खाऊंगा। अरे वाह, आइसक्रीम तो बहुत ही ज्यादा मीठा। अरे बंदर डूब गया क्या? नहीं नहीं, अभी डूबा नहीं, बचा हुआ हूँ। तैरते रहो, नहीं तो हम दोनों डूब जाएंगे बाढ़ में। अरे तुम उतर जाओ मेरे ऊपर से, मैं ठीक से तैर नहीं पा रहा हूँ। तैर कर चलो, वहाँ पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, चलता हूँ। अरे बाप रे, अब ये कौन सा जीव है जिसका मुंह इतना बड़ा है, और देखो कितने बड़े बड़े दांत है इसके। सा, 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 सा। अरे बिल्ली, तू ये सा क्यों करने लगी? सर्क, सर्क, सर्क। जल्दी यहाँ से भाग बंदर, नहीं तो ये सर्क हम दोनों को खा जाएगी। क्या? भाग बंदर। अरे माई रे माई, मैं कहाँ फंस गया तुम्हारे चक्कर में बिलौटा। मैं अच्छा खासा पेड़ पर बैठा हुआ था। रो मत बंदर, भागता रहो। वो सर्क हमारे पीछे ही है। वो हम दोनों को खाने के लिए हमारा पीछा कर रही है। मैं कब तक भागता रहूंगा? वो शार्क एक मछली है, वो हम दोनों को पकड़ कर खा जाएगी। देखो वहाँ पर एक डंडा तैर रहा है। वहाँ चलो, मैं उस डंडे को लेकर इस शार्क को मारूंगा उस डंडे से। ठीक है, चलता हूँ। और तेज चलो बंदर, शार्क तुम्हारा पूंछ पकड़ने ही वाली है। क्या? अब जल्दी से उठाओ डंडे को। अब आजा शार्क, मैं तुझे इस डंडे से मार दूंगा। ये ले, ये ले। हमारा पीछा छोड़ दे शार्क, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। देख चिंटू, अब मैं डूब नहीं पा रहा हूँ। ये बलून टायर मुझे डूबने नहीं दे रहा पानी में। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बाढ़ में नहाते हुए। चलो बाबू, और गहरे पानी में चलते हैं, वहाँ पर नहाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। अरे तुम दोनों घर के पास ही नहाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। तू चुप कर डरपोक चिंकी, हमें नहाने दे बाढ़ में। मैं मम्मी को जरूर बताऊंगी कि चिंटू और बाबू गहरे पानी में गए थे नहाने के लिए। अरे बिल्ली, क्या कर रही है तू? जल्दी से शार्क को डंडे से मार कर भगा ना, मैं अब और नहीं तैर पा रहा हूँ। तैरता रहो बंदर, वो शार्क अभी भी हमें खाने के लिए हमारा पीछा कर रही है। अरे वाह, वहाँ पर दो लड़के तैर रहे हैं। अब चलता हूँ उन दोनों के पास। ये शार्क उन दोनों को खाने के लिए चली जाएगी और मैं बच जाऊंगा। चिंटू, ये देख, हमारे पूरे गांव में बाढ़ आ गया है। अब तो हम खूब नहाएंगे पानी में। बाबू चल, अब घर चलते हैं, मुझे ठंड लगने लगी है। अरे चिंटू, जल्दी वहाँ देख, एक बंदर के ऊपर एक बिल्ली बैठी है, और देख वो दोनों हमारी ही तरफ आ रहे हैं। अरे भाग बाबू, एक शार्क उन दोनों को खाने के लिए दौड़ा रही है। किया? भाग चिंटुआ! अरे बाप रे बाप, मैं तो तेज भाग ही नहीं पा रहा हूँ। चिंटुआ, बचा ले मुझे। अरे मैं क्या करूँ, तू और दम लगा के तैर। बंदर
फंसा दिया रे। अब ये सर्क मुझे खा जाएगी रे दादा। बाबू घर की ओर भाग। सर्क जी देखो मुझे मत खाओ। अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। बच गया रे दादा, नहीं तो मैं आज उस शार्क का खाना बनने ही वाला था। अब जब तक बाढ़ का पानी गांव से खत्म नहीं हो जाता तब तक हम दोनों इसी पेड़ पर रहेंगे। अरे सर्क कहाँ चली गई? लगता है वो सर्क मुझे छोड़कर भाग गई। अब मैं बच गया। नहीं बाबू पीछे देख। चिंटुआ के पापा, अब चिंटुआ के बाबू के आने का समय हो गया है। क्या? अरे तब तो ये बहुत ही खुशी की बात है। रुको बाजार से अपने होने वाले बाबू के लिए खिलौने खरीद कर लाता हूँ। अरे इसने अभी अभी लात मारा। लगता है उसे बहुत ही ज्यादा जल्दी है दुनिया में आने की। आज तो मैं पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। मैं तो जा रहा हूँ बाजार। चिंटू और चिंकी तुम दोनों मेरे पास आओ। आ रहे हैं मम्मी। क्या हुआ मम्मी, तुमने हमें क्यों बुलाया? मैंने इसलिए बुलाया कि अब तुम दोनों का एक और छोटा भाई आने वाला है। छोटा भाई अमेरिका से आएगा क्या? तू तो बहुत ही बुड़बक है रे चिंटुआ। अरे चिंटू और चिंकी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा है। जल्दी अपने पापा को बुलाओ। लेकिन पापा तो बाहर चले गए। अब तक तो वो बहुत ही दूर चले गए होंगे। तो फिर जल्दी मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है मैं नहीं बच पाऊंगी। नहीं ऐसा मत बोलो मम्मी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। रुको मम्मी, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। चिंकिया, लगता है अब तुम्हारा बाबू आने ही वाला है। जल्दी मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। थोड़ी देर रुक जाओ मम्मी, चिंटुआ को गाड़ी लेकर आ जाने दो। उसके बाद हम आपको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। अब कहाँ से गाड़ी लेकर आऊं? अरे वो कार वाले भैया, रुक जाओ, मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अरे रुक जा बे कमीना कार वाला। चला गया कमीना। अब क्या करूं? चलता हूँ, अब बुलडोजर को रोकता हूँ। अरे रुक जा बुलडोजर वाले भैया। अरे वो छोटा लड़का बीच रोड पर क्या कर रहा है? अरे वो लड़का, चलो आगे से हटो, नहीं तो तुम बुलडोजर से कुचल जाओगे। अरे ये बुलडोजर वाला भी नहीं रुक रहा। अब क्या करूं? आइडिया। अरे हट जाना, मैं नहर की खुदाई करने जा रहा हूँ। देर हो जाएगा, जल्दी हट जा। ये देखो नीचे पैसा पड़ा हुआ है। क्या ये तुम्हारा पैसा है? क्या पैसा? अरे हाँ, वो मेरा ही पैसा है। तुम मत लेना, मैं लूंगा उसे। कहाँ है पैसा, कहाँ है पैसा लड़का? यहाँ नीचे रोड पर नोटों की गड्डियाँ हैं। हाँ, नोटों की गड्डियाँ। तब तो आज मजा ही आ जाएगा। जल्दी चलो रे बाबा, पैसा मिला है। कहाँ है पैसा, कहाँ है पैसा? वहाँ नीचे देखो, बुलडोजर के टायर के पास। अरे यहाँ तो नोटों की गड्डियाँ है ही नहीं। वो पैसा कहाँ है लड़का? वही देखो नीचे होगा। अरे ये बुलडोजर कैसे चलने लगा? मिला पैसा। अरे रुक जा कमीना लड़का, मुझे उल्लू बनाकर मेरा बुलडोजर लेकर भाग रहा है। बाद में लौटा दूंगा बुलडोजर को। मेरा बुलडोजर लेकर भाग गया कमीना लड़का। अब नहर की खुदाई कैसे करूंगा? मम्मी बाहर गाड़ी लेकर आ गया हूँ। चिंकी जल्दी चलो, मम्मी को गाड़ी पर बैठाते हैं। हाँ आ जाओ। थोड़ा धीरे धीरे ले चलना, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ठीक है मम्मी। अरे चिंटुआ, तू तो बोल रहा था कि तूने गाड़ी लाया है, लेकिन ये तो बुलडोजर है। बहुत कोशिश के बाद बस
इसी में। चलो अब चलते हैं। अरे चिंटू और चिंकी, तुम दोनों मम्मी को बुलडोजर में भर कर कहाँ ले जा रहे हो? बाद में बता देंगे, अभी तू घर जा। चलो तुम दोनों बाहर जाओ। अंदर नहीं रह सकते क्या डॉक्टर? बाहर जाओ और इंतजार करो। हाँ जाते हैं। चिंटू लड़का होगा या लड़की, मुझे क्या पता क्या होगा। आहा, आ गया बाबू के रोने की आवाज। सुना चिंकी, वो रो रहा है। मुझे तो बस उसका चेहरा देखना है। मुबारक हो चिंटू और चिंकी, लड़का हुआ है। क्या? तुम इसको सीधा पकड़ो, मैं टीका लगा देता हूँ। लगाने जा रहा हूँ। कस के पकड़े रहना, मैं इंजेक्शन